शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 18 जुलाई 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाप आया है बेहद का ज्ञान देने। जब बेहद की नॉलेज हमें मिलेगी तो हद से हम स्वतः ही निकल जाएंगे, है ना। हद एक लिमिटेड नॉलेज है और बेहद अथाह ज्ञान है, क्योंकि बाप कौन है? ज्ञान का सागर है। तो बाबा कहते साथ ही साथ जो ये सेवा कार्य हो रहा है, बाबा आकर के बेहद का कार्य है बच्चों से करा रहे हैं, इसकी जो सर्विस की जा रही है उसके क्या समाचार हैं। हमारी मधुबन न्यूज़ आती है ना, तो उसको भी सुनने और पढ़ने का शौक चाहिए कि क्या कार्य हो रहा है, बाप क्या कार्य इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए करा रहे हो। सब आत्माएं कौन हो? विश्व परिवर्तक। बाप विश्व कल्याणकारी है और हम बच्चे सारे विश्व को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी में भाग लेते हैं। तो बाबा कहते इससे क्या होगा? जब हम एक जगह के सर्विस समाचारों को सुनेंगे, दूसरी जगह के सुनेंगे, तो उमंग उत्साह बढ़ेगा कि हमें भी इस कार्य में सहयोग करना चाहिए। तो संकल्प उठेगा ना, और संकल्प शक्ति ही क्या होती है? महान होती है। संकल्प से ही सृष्टि बनी। तो बाबा कहते आत्मनिश्चय बुद्धि बन, आत्मिक भान में रहो और सेवा का कार्य करते रहो। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। ऐसा क्यों? पूछ रहे हैं कि सुख नहीं देते, सुख का रास्ता बताते हैं, ऐसा क्यों? थोड़ा सा विचार करें, ऐसा क्यों? ताकि बच्चे श्रीमत पर चल सकें। गुड पॉइंट। और बाबा की याद में रहें। अच्छा, और उससे थोड़ा आगे बढ़ो ना। ये तो है ही, उससे आगे बढ़ो कि सुख का रास्ता बताते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर सुनेंगे बाबा का, क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दें तो यह भी ठीक नहीं है ना, दूसरा भी उलाना देगा कि इसे दिया मुझे नहीं। तो कहते बाप के सब बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को सुख दें तो यह भी ठीक नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर का हिस्सा मिलता है, बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ऊंच पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार है पुरुषार्थ पर। ओम शांति। मन में आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। जाना है तो तैयारी करनी है, पढ़ाई पढ़नी है, अलर्ट होकर के बैठो उमंग उत्साह के साथ। बच्चे जानते हैं, क्या कहते बाबा, कि बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं। मुरली सबके पास जाती है, और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में आता है। ये मैगजीन है ना अपनी, हर मास आती है ना। और बहुत सारे ओम शांति मीडिया अनेक आ रहे हैं, है ना। ज्ञान अमृत प्रमुख मैगजीन है हमारी, ठीक है। और इसी तरह से इंग्लिश में प्योरिटी, तो ये सभी जगह पर जाती हैं। तो उन्होंने सब समाचार, है ना, कहाँ कहाँ पर
सेवाएं की गई, उनके समाचार दिए जाते हैं। तो बाबा कहते जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर्स के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा कि फलानी फलानी जगह ऐसी ऐसी सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है कि मैं भी ऐसी सर्विस करूं। देखते हैं ना, एक दूसरे को देखकर उमंग उत्साह बढ़ता है। मैगजीन से मालूम पड़ता है कि हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं जितनी सर्विस उतना ऊंच पद मिलेगा। इसलिए मैगजीन भी क्या दिलाती है, उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। ये कोई फालतू नहीं बनती है, फालतू वह समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं हैं। नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह ये सर्विस हुई, शौक हो तो किसको कहें कि वह पढ़कर सुनाए। मैंने खुद भी पढ़ना ना आता हो तो बाबा कह रहे हैं यदि आपको शौक होगा तो अपने बच्चों को, बहू को, बेटे को, किसी को भी कहोगे कि मुझे ये पढ़कर सुना दो। मैंने मैगजीन लेनी चाहिए। मैगजीन लेकर के तो आप नहीं पढ़ सकते, घर के व्यक्ति तो पढ़ सकते हैं, है ना। तो उनसे पढ़ा करके सेवा समाचार जानो। तो ये कोई फालतू नहीं है। फालतू वह समझते हैं जो खुद नहीं पढ़ते हैं। कोई कहते हैं हम अक्षर नहीं जानते। अरे रामायण, भागवत, गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं, यह भी सुननी चाहिए। अब जो पढ़ी हुई माताएं नहीं हैं तो वो क्या भागवत वगैरह पढ़ना सुनने जाती हैं और अपने घर के बच्चों को बोलते कि हमें भागवत पढ़ने सुनाने के लिए ले चलो, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ये ज्ञान अमृत है, मुरली है, इनका सुनना चाहिए, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। तो बाबा कहते कि फलानी जगह यह सर्विस हुई, शौक हो, हाँ, तो क्या कहते हैं कि अरे रामायण, भागवत, गीता आदि सुनने के लिए भी जाते हैं, ये भी सुननी चाहिए, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह यह सर्विस हुई, शौक हो तो किसको कहें वह पढ़कर सुनाएं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होता होगा जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे। बहुत है जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता। अब यहाँ तो शाम के समय, शाम की क्लास में मैगजीन के भी पाठ पढ़ कर के सुनाए जाते हैं। अब जो नहीं आते वो वंचित रहते हैं और इसीलिए उमंग उत्साह नहीं बढ़ता है कि पता ही नहीं चलता कि भाई क्या सर्विस की जा रही है। बेहद की सर्विस चल रही है, उन्हीं के सेवा समाचार इसमें होते हैं। तो बाबा कहते बहुत है जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता, तो पद भी ऐसा पाएंगे। यह है तो समझते हैं राजधानी अब स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना पद पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। सारा मदार है इस समय की पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है, वो पाई पैसे का पद पा लेंगे। वहाँ ये ख्यालात नहीं रहते हैं कि इसने ये पुरुषार्थ किया है तब यह पद मिला है। नहीं, कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि में है। माने कर्म विकर्म अकर्म की सारी भी जो नॉलेज है वो इस समय बुद्धि में है। कल्प के संगम युग पर ही आकर बाप समझाते हैं, जो नहीं समझते हैं वह है तो जैसे पत्थर बुद्धि हैं। यह भी तुम समझते हो, हम तुच्छ बुद्धि थे और फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। माने उसमें भी है ना, भाई जो अपर है ऊपर है उनमें भी जो है नंबरवार है और जिन नीचे हैं उनमें भी नंबरवार है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम ये समझते हो कि हम तुच्छ बुद्धि हैं थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं कि अभी कलयुग है, इनमें अपार दुख होते हैं। यह है दुख जो सेंसिबल होंगे वे झट समझ जाएंगे कि यह तो बिल्कुल ठीक बोलते हैं। तुम भी जानते हो हम कल कितने
दुखी थे, अपार दुखों के बीच थे, अभी फिर अपार सुखों के बीच जा रहे हैं। यह है ही रावण राज्य कलयुग। यह भी तुम जानते हो। जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं तो बाबा कहेगा कुछ नहीं जानते हैं। तो क्या करना है? समझकर औरों को समझाना है ना। नहीं तो सेवा कर उनको गीता पाठशाला में लेकर आना है ना, ताकि उन आत्माओं का भी कल्याण हो सके। तो युक्ति से सर्विस करनी है। जानते हैं तब कहें जब सर्विस करें। तो बाबा कहेगा कुछ भी नहीं जानते हैं। समाचार मैगजीन में आए तब तो पता पड़े। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट्स भी सुनाते रहते हैं। वो लोग तो समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है। जब संगम समझें तब भेंट कर सकें सतयुग और कलयुग में। कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। बोलो, अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं जो हम वर्णन कर रहे हैं। और कोई ऐसे समझा ना सके, तुम नई बातें सुनाते हो। और तो कोई यह पूछ ना सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। कोई एक दूसरा पूछेगा ऐसा प्रश्न? नहीं ना, क्योंकि यहाँ नॉलेज मिली है कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, इतनी पॉइंट्स याद नहीं कर सकते। समझाने समय देह अभिमान आ जाता है। जब देह भान आया तो ज्ञान के पॉइंट्स निकल जाते हैं। आत्मा ही सुनती व धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी भूल जाते हैं। देह अभिमान में आकर बोलने लग पढ़ते हैं। ऐसे सब का होता है। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं। कौन बैठे हो? सब पुरुषार्थी आत्मा। ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं, नहीं, बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। बाकी जो भाई भाई हैं वह पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में ठहरने का, माने आत्मिक स्थिति में ठहरने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बच्चों को भी समझाना है कि कलयुग में अपार दुख है और सतयुग में अपार सुख है। अभी समय की पहचान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं संगम युग चल रहा है। बाप रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कि बाप सुख देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं और सुख का रास्ता बताते हैं। कल आया था ना कि बाबा कौन है? लिबरेटर हैं। दुख से लिबरेट कर सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख देते नहीं हैं, दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। बाप ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख देते नहीं हैं, बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं। रावण से दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप देता हो तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए, क्योंकि बाप है, बाप तो सबको बराबर देगा। लेकिन बाप किसी को सुख नहीं देता, वो सुख का रास्ता बताता है। जो जितनी मेहनत करेगा उतना पाएगा। तो बाबा कहते कि अगर बाप देता तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए। जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं, यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे, बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं। ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है, हम सब से जास्ती पद पाएं, पढ़ना है। क्या करना है इसके लिए? हम सबसे जास्ती माना ऊंचा पद पाएं, इसके लिए पढ़ना है। ऐसे नहीं कि यह बल ऊंच पद पाए और मैं बैठा रहूं। नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट है। माने अल्टीमेट सब काम में क्या है? सबसे पहले मेहनत करनी है। मेहनत में ही भाग्य समाया हुआ है। तो कहते पुरुषार्थ फर्स्ट है।
ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ जरूर करना होता है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं और कोई डल। सारा पुरुषार्थ पर मदार है। बाप ने तो रास्ता बताया है कि मुझे याद करो। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ देना चाहिए, हैं? छोड़ देना चाहिए ड्रामा पर। क्या कहेंगे? ड्रामा पर छोड़ देना चाहिए और पुरुषार्थ ना करें, जो होगा हो जाएगा, है ऐसा। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है, यह तो समझ की बात है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा कहते रिपीट होती है, तो ज़रूर जो पार्ट बजाया है वही बजाना पड़े। जब रिपीट होता है तो माने जो पार्ट था हूबहू वही रिपीट होगा। सब धर्म फिर से अपने अपने समय पर आएंगे। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ हैं, फिर इतने ही पार्ट बजाने आएंगे। ना आत्मा विनाश होती है, ना उनका पार्ट कभी विनाश हो सकता है। ये समझने की बातें हैं। जो समझते हैं तो समझाएंगे भी ज़रूर। बाबा कहते धन दिए धन ना खूटे। कौन से धन की बात कर रहे हैं? अविनाशी ज्ञान रत्नों की बात कर रहे हैं। ये ज्ञान रत्न जितना दूसरों को देंगे और ही बढ़ते जाएंगे। धारणा होती रहेगी, औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर अपने को भी बस समझते हैं। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते हो, तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है। तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या कर सकते हैं? माने ज्ञान की तदबीर तभी होगी ना जब तकदीर में है। यह है बेहद की पाठशाला। कहाँ बैठे हो? ये हद की पाठशाला नहीं है, कौन सी? बेहद की पाठशाला। और हम किसके सम्मुख बैठे हैं? परम शिक्षक के सम्मुख। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो, और कोई जान नहीं सकते। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी कोई समझे, है ना? तो भी जब कोई समझे, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। मैंने कितना भी समझाओ कईयों को तो बिल्कुल भी बुद्धि में नहीं बैठता है। जितना नज़दीक होते जाएंगे देखने में आता है होशियार होते जाएंगे। अब रोज रोज ज्ञान की बूंदें पड़ेंगी तो फिर क्या होगा? होशियार हो जाएंगे। अब म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है। क्या नाम है? रूहानी यूनिवर्सिटी। कहाँ बैठे हो? रूहानी यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट भी देखेगी, बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी और यह है रूहानी। रूह पढ़ती है सारे 84 के चक्र में एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। ड्रामा यानी फिल्म तुम देखेंगे, फिर 3 घंटे बाद हूबहू रिपीट होगा। ये भी 5000 वर्ष का चक्र हूबहू रिपीट होता है। ये तुम बच्चे जानते हो। वह तो सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? वह तो गीता पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा। बेहद के बाप का पार्ट है पढ़ाने का। बाप तो कोई शास्त्र आदि आप में नहीं देते। अपना परिचय देते हैं। क्या परिचय देते हैं? कौन है बाप? ज्ञान का सागर। दुनिया को पता ही नहीं है। गाते भी हैं कि ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते कि वह ज्ञान का सागर है। यह लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर है क्या? नहीं, यही वंडर है। हम ब्राह्मण ही यह ज्ञान सुनते हैं बाप की श्रीमत पर। तुम बच्चे समझाते हो, इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार बने थे, फिर होंगे। मनुष्यों की समझ में जब आएगा तब तुम मानेंगे। तुम जानते हो कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं।
जो समझते हैं वह निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? हर एक की बुद्धि पर है। स्पष्ट है ना ये कि ब्राह्मण बने बगैर देवता कैसे बनेंगे? ब्राह्मण स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते हैं और कोई फेल हो पड़ते हैं, फिर नए सिरे से पढ़ना पड़े। बाप कहते हैं विकार में गिरे तो की कमाई चट हुई, फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं। माने ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में बैठेंगे नहीं, अंदर खाता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में पाप जो पाप किए हैं उनका तो सबको पता है, बाकी अनेक जन्मों में क्या किया वह तो याद नहीं है। पाप किए जरूर हैं, जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं। हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं, बहुत बच्चे हैं भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ें तो ज़रूर पढ़ाएं भी। कोई डल बुद्धि होशियार बन जाते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है ये, कितनी ऊंची पढ़ाई है। इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। वह इस जन्म में ही पढ़कर मर्तबा पा लेते हैं। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलना है। वह कोई दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है नई दुनिया में। विनाश भी होगा ज़रूर। अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो, फिर यह पुराना चोला छोड़ जाना है। नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में थोड़े ही आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासी होंगे वह भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं। अब सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंच तीखे जाएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। क्या कहा है? जो पढ़ाई में ऊंच तीखे जाएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। डल बुद्धि कम पद पाएंगे। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े। कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं। पुरुषार्थ से सब समझा जाता है। ये सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर यहाँ पार्ट बजाती है, नया चोला धारण कर नया पार्ट बजाती है। बाबा कहते कब क्या क्या बनती है, कब क्या बनती है। संस्कार सारे आत्मा में होते हैं। ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं है। बाप जब आकर पढ़ाएं तभी ये ज्ञान मिले। टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए? माने ये नॉलेज, यथार्थ नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। वह है भक्त, भक्ति में अपार दुख है। मीरा को बल साक्षात्कार हुआ परंतु सुख थोड़े ही था। क्या बीमार नहीं पड़ी होगी? वहाँ तो कोई प्रकार के दुख की बात ही नहीं है। यहाँ पार दुख है और वहाँ पार सुख है। यहाँ सब दुखी होते हैं। राजाओं को भी दुख है ना, नाम ही है दुख धाम। वह है सुख धाम। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का ये संगम युग है। संगम युग की क्या विशेषता है? संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का ये संगम युग है, क्योंकि ये आत्मा अनुभव करती है। तभी क्या कहा जाता है कि गोप गोपियों का गायन है कि उन्हें किस आनंद की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो कहते हैं कि संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का ये संगम युग है। सतयुग में संपूर्ण सुख और कलयुग में संपूर्ण दुख। दुख की जो वैरायटी है सब वृद्धि को पाती रहती है। आगे चल कितना दुख होता रहेगा। अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे। वह लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत तोड़ा देते हैं। बाबा कहते 2 मिनट भी देवें तो भी समझाओ,
माने ज्ञान सुनाने का 2 मिनट का भी समय मिले तो भी सुनाओ। सतयुग में अपार सुख थे जो बाप देते हैं, रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाप कहते हैं काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। थोड़ा भी सुना तो बाबा कहते स्वर्ग में आएंगी। प्रजा तो बहुत बनती है, कहाँ राजा और कहाँ रंक। हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझकर औरों को समझाते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। ये सारा बाबा सर्विस के लिए बच्चों को बता रहे हैं ताकि बच्चों में उमंग उत्साह बढ़े। ये स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुणों वाला देवता है। बाप कहते हैं मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूँ। मैं तुम्हारा बाप आता हूँ तुमको पढ़ाने। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह ही देता है। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य व देवता ने नहीं दिया है। विष्णु देवता नमः कहते हैं तो कृष्ण देंगे क्या? कृष्ण कौन है पूछ रहे हैं। देवता कृष्ण ही विष्णु है, ये कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ हो तब तो औरों को भी समझाए। सर्विस करके बाबा कहते हैं कि हमने समझाया, लेकिन बाबा कह रहे हैं सर्विस करके सबूत ले आए तब समझें कि सर्विस की। इसलिए बाबा कहते हैं लंबे चौड़े समाचार ना लिखो, वह फलाना आने वाला है ऐसे ऐसे कह कर गया है, ये लिखने की दरकार नहीं है। बस सेवा समाचार दो, कम लिखना होता है। देखो आया ठहरता है, समझ कर और सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। कोई अपना शो बहुत करते हैं। बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास फिर चले जाते हैं, उनसे क्या फ़ायदा। जो ठहरते हैं उनके सही समाचार लो, उनका बाबा क्या करे, ना उन्हें फ़ायदा ना तुम्हें। तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के राधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, किसी भी बात में बेबस नहीं होना है। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है। दूसरा पॉइंट है, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। जरा भी देह अभिमान ना आए। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वह दूसरों को बांटने हैं। आज का वरदान है, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। माने बैलेंस करके चलो दिल और दिमाग। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो क्या समझते हैं, मैंपन आ जाएगा। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का। और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। स्लोगन, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।